हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिर से पतंजलि योग सूत्रास के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पतंजलि योग सूत्रास के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र के बारे में, जिसमें पतंजलि जी ने हमें बताया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, माने योग चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल में करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, सांख्य फिलॉसफी है जो हमारी सांख्य दर्शन है, उसके मुताबिक मन के 4 प्रकार होते हैं: मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अहंकार जिसे हम ईगो कह देते हैं। साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ा हो तो ईगो जो हमारा अहंकार यानी मैं है उसको कहते हैं। तो जो चित्त है वो मन का वो पोर्शन है, वो भाग है जिसमें वृत्तियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। वृत्तियाँ माने फ्लक्चुएशंस। जैसे कि हम सोच लें कि एक लेक है, एक पानी की झील है और उसमें वेव्स बनती हैं। जैसे हमने एक कंकर फेंका, कंकर है वो थॉट, और थॉट फ्लक्चुएशंस को जन्म देता है। जब भी हमारे मन में कोई थॉट आता है, मतलब कि जैसे मैंने कोई एग्ज़ाम दिया हो और मैं सोचूं कि फिर जब एग्ज़ाम कैसा हुआ, मतलब अच्छा हुआ, तो भी मैं सोचूंगी, घर पे आके ख्याल आता है कि अरे इसको तो मैं और अच्छा कर सकती थी, इसमें ये गलती कर दी या इससे और बेहतर करा जा सकता था। फिर ख्याल आएगा कि क्यों इतना लापरवाही क्यों करी। या फिर दूसरी जगह क्या होगा, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो हम खुद को कोसने लग जाएंगे, तो मैं अगर इतना मेहनत कर लेती तो मेरा एग्ज़ाम और अच्छा हो जाता। या फिर अगर हम ऐसे सोचें कि नहीं, एग्ज़ाम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हो गया, फिर भी हम एक्साइटमेंट में, हैप्पीनेस में, फिर भी हम मतलब वो जो हम कहते हैं एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते। तो ये एक थॉट आया और उसने इतनी वृत्तियों को जन्म दे दिया। तो ये सारी वृत्तियां हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं और हम स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते। तो जब हम योग से इन वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, स्टिल हो जाता है, स्टिलनेस ऑफ माइंड अचीव हो जाती है। तो हमारे मन की भी 5 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं सांख्य दर्शन में। वो हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, और उसके बाद आती हैं एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़ अवस्था वो होती है जैसे हमारा ख्याल सोने और खाने में ही रहे, कि आराम कर लें और खा लें और फिर सो लें। ऐसी जिनकी लोगों का मन की हालत रहती है उसे मूढ़ अवस्था कहते हैं। अब आती है क्षिप्त। क्षिप्त में बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ये कर लूँ ज़िंदगी में फिर खुश हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँ और मुझे ये मिल जाए, कैसे मिल जाए, छीन लूँ किसी से, या कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे इतना मनी मिल जाए। ये सब जो पावर सीकिंग पर्सन हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं, जैसे पर्सनैलिटी ए टाइप हम कह देते हैं साइकोलॉजी में, पावर और अचीवमेंट के पीछे भागते हैं जो लोग, वो क्षिप्त अवस्था में रहते हैं। तो जो विक्षिप्त अवस्था होती है, तीसरे प्रकार की अवस्था, उसमें हम रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि असली खुशी इन चीज़ों में नहीं है। असली खुशी है हमारी अपने आप में स्थित होने में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वस्थ, स्वयं में स्थित। फिर हमें किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती खुश रहने में। फिर हम अपने आप में ही मस्त, जैसे कहते होते हैं ना योगी। तो वो ऐसी स्थिति हम रियलाइज़ करने लगते हैं तब कि ऐसी होनी चाहिए। तो वो विक्षिप्त अवस्था होती है जब हमें
थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि नहीं, हमें ऐसा अगर हम करेंगे, अगर हम अपनी वृत्तियों को, इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना महसूस करने लगते हैं, तो हम विक्षिप्त अवस्था में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हम ध्यान करने लगते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं, जिससे हमें हमारे मन को शांति मिले। तो फिर हमारे मन की स्थिति एकाग्र स्थिति में आ जाती है। एकाग्र माने एक ही लक्ष्य हमारे मन का हो जाता है, और वो होता है परमात्मा की प्राप्ति, वो आनंद की प्राप्ति, स्वयं को खोजना। ये हमारा लक्ष्य बन जाता है, जो जिंदगी का परम लक्ष्य है, परम आनंद की प्राप्ति। ये हमारा लक्ष्य बन जाता है एकाग्र स्थिति में। और निरुद्ध वो अवस्था हो जाती है जिसमें हम बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी इच्छा के हो जाते हैं। असंप्रज्ञात समाधि जिसे बोला गया है, जिसमें हम बिना किसी वृत्ति के, जो एक वृत्ति रही थी, जो एक इच्छा रही थी, वो भी मन में नहीं रहती, बस हम आनंद में हो जाते हैं। और वो है निरुद्ध अवस्था, जिसको प्राप्त करना योग का लक्ष्य है। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा, इस निरुद्ध अवस्था को ये सूत्र हमें बताता है कि हमें इस तक कैसे पहुंचना है। और इसके लिए हमें पतंजलि जी ने 8 अंग बताए हैं योग के। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि में हमारी निरुद्ध अवस्था हो जाती है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, हम अपने आप में ही संपूर्ण हो जाते हैं, जो हम हैं मगर हम महसूस नहीं करते, जो हमारी ज़िंदगी का परम लक्ष्य है। और इसी में हम जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, जब हम वर्तमान को जीना स्टार्ट कर देते हैं। आज की बात इतनी ही। इस सूत्र को तो हम जितना बात करें उतनी कम है। पतंजलि जी को तो आप जितना खोजते रहेंगे उतना और मिलता रहेगा उसमें। उनके सूत्रों को जब हम एक्सप्लेन करने में आते हैं तो बहुत कुछ उसमें से निकलता है, और ज़िंदगी बहुत छोटी लगने लगती है। और फिर हम लड़ना, गुस्सा करना, द्वेष, राग, ये सब भूल जाते हैं। फिर हम वर्तमान में जीना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक पल को जीते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम पतंजलि जी की बातें करते रहेंगे और योग का अध्ययन करते रहेंगे।